बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लेक्चर नंबर 4 और आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है, हम रीट्रोसिंथेसिस जब करते हैं, इन रीट्रोसिंथेसिस एक स्टेप ये भी होता है कि अगर हमें कोई एक टारगेटेड मॉलिक्यूल है, उसका हम रीट्रो कर रहे हैं, ठीक है, और रीट्रो के दौरान कोई हमारा जो सिंथोन बनता है या वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बन रहा है या हमारे टारगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हम उसको रीट्रो करने के दौरान अगर कोई और रिएजेंट डालते हैं तो वो बजाय इसके कि टारगेटेड मॉलिक्यूल में एक पॉइंट पे रिएक्ट करे, वो किसी दूसरी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाए। तो इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, उसके लिए एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको हम लेते हैं। ऐसा फंक्शनल ग्रुप ढूंढते हैं कि या तो वो जब हम नेक्स्ट रिएजेंट डालें सिर्फ वही रिएक्ट करे या वो उस रिएजेंट के लिए इनएक्टिव हो जाए, मींस हमारी प्रोडक्ट पे कोई अफेक्ट ना आए। अब इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास आती है, ऑफरनीन एक ड्रग है, ऑफरनीन, ठीक है, और ये हमारे पास एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग है। अब अगर हम एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग को देखें तो ये ऑफरनीन का हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। पहले इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसके अंदर एक अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है, और एक हमारे पास होता है अमाइन फंक्शनल ग्रुप। अब हमें ये डिसाइड करना है, यहाँ पे नीड जो है कि विच ग्रुप मस्ट बी डिस्कनेक्ट फर्स्ट, अमाइड ग्रुप को हम डिस्कनेक्ट करें या अमाइन ग्रुप को डिस्कनेक्ट करें। अब पहले हम इसका ज़रा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से NH लगा हुआ है और इसके साथ फर्दर एक हमारे पास इस तरह से ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, फिर ये नाइट्रोजन है और ये फिर हमारे पास एक बेंजीन इस तरह से बन जाती है। अब आपने अमाइन देखना, इसमें से कौन सा है। आपने देखा हुआ कि RNH2 जो है ये प्राइमरी अमाइन होता है, R2NH जो है ये सेकेंडरी अमाइन होता है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन होता है, ये प्राइमरी अमाइन है, और R3N जो है ये हमारे पास होता है टर्शरी अमाइन। मतलब नाइट्रोजन के साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच है डायरेक्टली तो ये प्राइमरी है, 2 हैं तो सेकेंडरी, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाता है, टर्शरी। अब यहाँ पर अगर देखें तो नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप ये है, तो ये कौन सा अमाइन बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। अब ये हमारे पास अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने देखा हुआ कि अगर अमाइन ग्रुप के साथ डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो ये हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो हम क्या करें, इस अमाइन ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर लें नंबर 1 पे, और एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम दिस अमाइड ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर दें। अगर हम अमाइड ग्रुप को डिस्कनेक्ट करते हैं तो इसको हम A पाथवे कह लेते हैं, अगर हम इसको सपोज तो इसको हम B का नाम देते हैं। अगर हम पहले इस B के लिहाज से रीट्रो करके देखते हैं कि अगर हम इस B के लिहाज से रीट्रो करें तो हमारे पास जो सिंथोन बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे। ये हमारे पास उसी तरह कार्बोनाइल ग्रुप लगेगा, ये हमारे पास यहाँ पे अमाइड ग्रुप आ जाएगा इस तरह, और यहाँ पे बन जाएगा NH2 और ये हमारे पास इस तरह से एक अलग से सिंथोन बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे पॉजिटिव, ये सिंथोन बनेंगे। अगर हम इसका B पार्ट लेकर चलते हैं तो फिर हम इसका A पार्ट लेकर चलते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, और A पार्ट जब हम इसका लेकर चलते हैं तो फिर हमारे पास ये कुछ इस तरह से ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब चूँकि डिस्कनेक्शन A से होगी तो यहाँ पर ये
Cl बन जाएगा, मतलब हम इसको साथ में ही वो सिंथोन लिखते हैं। अब ये नाइट्रोजन जो है N इसी तरह से रहेगा NH, और ये इसके साथ नाइट्रोजन ग्रुप U। अब और साथ में जो हमारे पास बनेगा ग्रुप वो कुछ NH बन जाएगा और इस तरह से। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो ग्रुप ए के अकॉर्डिंग अगर हम हीट्रो देखते हैं तो ये हमारे लिए फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू बी मैकेनिज़्म, क्योंकि जब बी मैकेनिज़्म हम लेकर चलते हैं तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी अमाइन की जब डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास ये NH2 ग्रुप बच जाता है। अब NH2 ग्रुप के बचने की वजह से हमारे पास कीमो सिलेक्टिव प्रॉब्लम आ जाता है। कीमो सिलेक्टिव प्रॉब्लम किस तरह से आ सकता है कि जब हम कोई भी मज़ीद रिएक्शन कराना चाहें, इस ग्रुप को अगर एलिमिनेट कराना चाहें ए को, तो ये इसको एलिमिनेट कराने की बजाय यहाँ पर पहले रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट है वो बनना शुरू हो जाएगी। इस वजह से हम बी पाथवे को नहीं लेकर चलते, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर इस अमाइन की प्रेजेंस के बाद हम अगर ये इसको डिस्कनेक्ट भी कर लें और अगेन अमाइड ग्रुप बनाएं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अमाइड की कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन अमाइन। लिहाजा हम क्या करते हैं, इस ग्रुप को लेके चलने की बजाय हम ए मैकेनिज़्म के थ्रू चलते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से इनको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने रिएजेंट में। अब यहाँ तक तो हो गया। अब मज़ीद इसको हमने क्या करना है, क्योंकि हम रीट्रो करके देख रहे हैं तो इससे भी नेक्स्ट हमें चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पाथवे में अगर हमें जाना है रीट्रो करते हुए तो हमें देखना होगा कि अब कहाँ पे काम होगा। हमें इस ग्रुप की ब्रेक डाउन करके देखनी है, इस ग्रुप की ब्रेक डाउन। अब यहाँ से डिस्कनेक्शन करने के लिए हमें कौन सा ऐसा रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा कि डिस्कनेक्शन यहाँ पे हो जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो इससे पहले ये क्लोराइड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी डिस्कनेक्शन, इसकी रिमूवल हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका ये क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं किसी और फंक्शनल ग्रुप में। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसको हम फिर क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के क्लोराइड पे ज़्यादा रिएक्शन हो रहा था, हम इसके अल्टरनेट कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप ढूंढते हैं कि जब हम वो लगा लें तो फिर हम यहाँ पर इसको क्या कर सकें, मज़ीद ब्रेक डिस्कनेक्ट कर सकें। अब यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप FGI करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट अब बनेगी, हम फंक्शनल ग्रुप इसकी निस्बत ये कार्बोनाइल है, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाएंगे। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाने के बाद ये NH जो है इसको अब हम डिस्कनेक्ट आसानी से कर सकेंगे, ये अमाइन की डिस्कनेक्शन आसानी से हो सकेगी। अब हम फर्दर इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसकी डिस्कनेक्शन अब हाइड्रोक्सल ग्रुप की प्रेजेंस में इसकी इजीली डिस्कनेक्शन हो जाएगी और इसको हम मज़ीद कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप, और ये OH कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे NH2 आ जाएगा और साथ में हमारे पास जो बनेगा कंपाउंड वो इस तरह से सिंथोन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं, कैसे, क्लोराइड के साथ यूँ। क्लियर है। अब हमने देखा कि एक रिएजेंट हमारे पास ये आ जाएगा, दूसरा रिएजेंट हमारे पास ये है और नंबर 3 पे हमारे पास रिएजेंट ये है। अब इन सब को अगर तीनों को हम देखेंगे तो हम इसका रीट्रो अब हम इससे दोबारा सिंथेसाइज कराएंगे। अब कैसे सिंथेसाइज कराएंगे, नंबर 1 पे हम ये इस तरह से FGI के बाद जो NH2 और ये यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है OH, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे इसी ग्रुप का जो हमने इसको लीव कराया है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगी, कार्बोनाइल ग्रुप OH एज इट इज़ और साथ में यहाँ पर NH और ये ग्रुप इसके साथ यूँ अटैच हो जाएगा। अब नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, ये
इस OH को हम दोबारा से Cl में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें SOCl2 इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये हमारे पास कुछ इस तरह से अगेन कार्बोनाइल और ये क्लोराइल ग्रुप बन जाएगा NH, और यहाँ पे हमारे पास एज इट इज़ ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद हमने अगला ग्रुप जो इसके साथ अटैच करना है वो ये ग्रुप है NH। अब ये इजीली अटैच हो जाएगा। जब इसको अटैच कराएंगे तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी, कार्बोनाइल ग्रुप, और यहाँ पे ये N, और उसी तरह से ये इसके साथ ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे NH, और यहाँ पे इसके साथ ये ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये इसके बॉन्ड आ जाएंगे। जिस तरह तरतीब से ये सारे बॉन्ड होंगे एज इट इज़ उसी तरह आप लेके आएंगे। तो ये आपने देखा कि हमने ऑफोरनिन जो थी, ऑफोरनिन जो है इसका हमने क्या किया, रीट्रो कराया और उसकी सिंथेसिस कराई। किस तरह से हमने रीट्रो कराया कि सबसे पहले हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप थे, अमाइड फंक्शनल ग्रुप, अमाइन फंक्शनल ग्रुप। अब हमने ये देखना था कि कौन से ग्रुप को पहले हम डिस्कनेक्ट करें। अगर हम इस अमाइन ग्रुप को पहले डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, अगर हम इस ग्रुप को डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। अगर हम अमाइन देखें, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन होता है जिसमें डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप अटैच होता है 1। जब नाइट्रोजन NH2 ग्रुप हो और RNH2 हो तो हम प्राइमरी अमाइन होता है, R2NH सेकेंडरी, और R3N जो है ये टर्शरी अमाइन होता है। अब यहाँ पे ये कैटेगरी वाला सेकेंडरी अमाइन अटैच है। अगर हम B ग्रुप डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमारे पास ये सेकेंडरी अमाइन जनरेट हो जाता है, और अब हमारे पास इसकी डिस्कनेक्शन के बाद अगला स्टेप है हमने इस ग्रुप की डिस्कनेक्शन करानी। तो या हमने डिस्कनेक्शन के बाद दोबारा अमाइड बनाना है, तो हमारे पास अमाइन की प्रेजेंस में इस अमाइड ग्रुप की फॉर्मेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, कीमो सेलेक्टिव प्रॉब्लम आ जाता है। ये ग्रुप बजाय इसके इस कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करे वो इस अमाइन के साथ रिएक्ट कर जाता है, लिहाजा हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट होती है वो आना शुरू हो जाती है। अब हम इस पाथवे को फॉलो नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम A पाथवे लेकर चलते हैं। जब A पाथवे लेकर चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर A ग्रुप डिस्कनेक्शन होती है। जब A ग्रुप डिस्कनेक्शन होती है तो ये ग्रुप अलहदा हो जाता है और यहाँ पे हम क्लोराइड लगा लेते हैं। अब हम अगला स्टेप जो होता है वो क्या है, हमें इस NH ग्रुप को भी अलहदा करना है, मींस अमाइन बनाना है। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब अमाइन का बॉन्ड अगर हमने डिस्कनेक्ट करना है तो इस डिस्कनेक्शन करने के साथ हमारे पास ये क्लोराइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी डिस्कनेक्शन की बजाय इसकी रिमूवल होती है। हम इस फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते हैं। फिर हम इस फंक्शनल ग्रुप को चेंज करेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप में जो इस डिस्कनेक्शन को असिस्ट करे। लिहाजा हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, FGI किया फंक्शनल ग्रुप, और हमने इसको कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया है ओवरऑल। अब हमारे पास डिस्कनेक्शन करना जो है वो आसान हो जाएगा। अब हमने डिस्कनेक्शन किया तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको स्टेबलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, और ये क्लोराइड लगा